श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीभ्यो नमः। जय 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 राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी जन प्राण धन, जय जय माखन चोर। प्रिय सज्जनों, जय श्री राधे। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त भी होंगे अपने अपने कार्य में। मैं आचार्य रमेश शुक्ला NGH यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आप हम सभी लोग इस सत्संग की ज्ञानमय पावन बेला में पौराणिक कथा के विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। वैसे तो समय समय पर आप मुझे देखते रहते हैं और मेरे साथ आपका सत्संग होता रहता है। कल आने वाले रक्षाबंधन के इस पावन पर्व को हम हिंदू सनातन धर्म के लोग पौराणिक कथा की मान्यता अनुसार ही इस त्यौहार को मनाते हैं। एक हिंदू धर्म में ऐसी विशेषता है कि जितने भी तीज त्यौहार है, व्रत है, पूजन पाठ है, अनुष्ठान है, यज्ञ है, ये सारे वैदिक पुराणों रीति नीति से जुड़े हुए हैं। इनके सबके हमारे यहाँ प्रमाण हैं। आज हम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार जो प्रारंभ हुआ है, ये कोई काल्पनिक नहीं है या किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है। ये हमारे हिंदू सनातन धर्म में जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई उस समय अर्थात 5000 करोड़ वर्ष पुराना हमारा हिंदू सनातन धर्म है। और उस हिंदू सनातन धर्म में भगवान नारायण के 24 अवतार हुए हैं। उन 24 अवतार में एक अवतार वामन अवतार भी हुआ है। वामन अवतार जब भगवान ने लिया, आपने कई बार मुझे भागवत कथा के माध्यम से सुना है कि भगवान वामन ने क्यों अवतार लिया। उसका कारण ये था कि राजा बलि ने जब तीनों लोकों में अपना प्रभुत्व जमा लिया, उस समय उसको इतना अहंकार हो गया कि उसके अहंकार के आगे सब चीज छोटी पड़ने लगी। और कहते हैं कि भगवान का भोजन मात्र अहंकार ही है, भगवान और कुछ नहीं खाते हैं। जिन जिन लोगों को इस धरा के ऊपर अहंकार हुआ, उन सब लोगों का विनाश जल्दी हुआ है। उनके विनाश के लिए ही भगवान ने नारायण ने अवतार धारण किए हैं, भगवान शिव ने अवतार धारण किए हैं। तो आज उसी पावन बेला में हम लोग रक्षाबंधन के इस पावन और पौराणिक कथा को सुनने जा रहे हैं, जो आप सब लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और हम हिंदू सनातन धर्म के लोगों को ये जानकारी भी होना चाहिए कि हमारी दीपावली जो है वो कहाँ से प्रारंभ हुई है, हमारा होली का त्यौहार कहाँ से प्रारंभ हुआ है, रक्षाबंधन कहाँ से प्रारंभ हुआ है, हम लोग मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं, हम लोग नवरात्रि क्यों मनाते हैं, हमारे यहाँ विजयदशमी का क्या महत्व है। इन सभी चीज़ों के लिए लोगों के मेरे पास कमेंट भी आते रहते हैं। मैं यथा समय जैसा मुझे समय मिलता है उसके अनुसार मैं उनको जवाब भी देने का प्रयास करता हूँ। तो आपकी अगर ऐसी कोई समस्या है, किसी विषय में आप हिंदू सनातन धर्म के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे सीधे जुड़ के भी बात कर सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने नंबर डाल रखे हैं, उससे आप मेरे से चर्चा भी कर सकते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब भगवान का वामन अवतार हुआ राजा बलि को छलने के लिए, उस समय भगवान आए छोटा सा रूप धारण कर और उन्होंने संकल्प करवा लिया राजा बलि से कि मुझे 3 कदम पृथ्वी चाहिए। कथा तो बहुत विस्तृत है, उसे भागवत के माध्यम से आगे सुनेंगे। तो राजा बलि ने
संकल्प किया, परंतु राजा बलि के जो दैत्य गुरु थे शुक्राचार्य जी, उनने उसका मन ही मन विरोध भी किया और अपने शिष्य का सर्वस्व न लुट जाए, इस उद्देश्य से उनने जिस कमंडल से राजा बलि संकल्प के लिए जल ले रहे थे, उस गंगा सागर की टोटी में अपनी आँख को लगा दिया। भगवान ने आसन से कुशा निकाली और उस गंगा सागर की तूती में वह कुशा डाल दी, इधर से चला दी, जिससे कि शुक्राचार्य जी महाराज का एक नेत्र विदा हो गया। तो इससे हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि जो लोग धर्म में टांग अड़ाते हैं, वो अगले जन्म में, जिन्होंने धर्म में टांग अड़ाई है, वो इस जन्म में लंगड़े बने हैं। जिन लोगों ने धर्म में हाथ अड़ाया है, धर्म को रोकने का प्रयास करा है बाहुबल से, वो इस जन्म में हाथ से विकलांग है। जिनने अपनी आँख अड़ाई है, उनकी आँख चली गई। इसलिए कभी भी धर्म का विरोध नहीं करना चाहिए। और जो हिंदू सनातन धर्म के लोग होते हैं, वो तो कभी धर्म का विरोध करते ही नहीं हैं। जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वही लोग धर्म का विरोध किया करते हैं। तो धर्म का विरोध कर हम अपने को राक्षस की संज्ञा ना दे, दानवों की संज्ञा ना दे, हम मानव बने रहें। इंसान भगवान ना बने कोई दुख नहीं है, पर इंसान इंसान ही बना रहे, ये उपलब्धि भी कम नहीं है। तो प्रिय सज्जनों, ये वामन भगवान ने जब संकल्प करवा लिया और संकल्प में 3 कदम पृथ्वी उन्होंने मांगी, जब उसको नापी गई तो भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। और विराट रूप धारण कर भगवान ने 3 कदम में सारी पृथ्वी को नाप लिया। परंतु उसके बाद उनके पैर का जो अंगूठा था, वो रिक्त जगह रही, वहाँ पर उसके नीचे कोई जगह नहीं थी। तो भगवान वामन ने कहा कि बलि, तूने संकल्प किया है और संकल्प कर मुकर जाना या संकल्प कर दान ना देना, ये बड़ा दुख का कारण है। उससे दाता का विनाश हो जाता है। तो यहाँ बलि ने एक बहुत सुंदर बात कही थी, जय जय श्री राधे। बलि ने क्या कहा था कि भगवान आप ये बताइए कि दान बड़ा होता है या दान करने वाला बड़ा होता है। तो भगवान ने कहा था, बलि, दान बड़ा नहीं है, दान करने वाला बड़ा होता है। ने कहा, मैंने अपना सब कुछ आपको दान किया, पर अपने आप को मैंने दान नहीं किया। तो आपका जो ये अंगूठा बच रहा है, वो मेरे माथे पे रखिए। और अंगूठा माथे पे रखा और राजा बलि जो है पाताल में चला गया। तो कहते हैं ना, मन चीती होती नहीं, प्रभु चीती तत्काल। राजा बलि जाना चाहते थे आकाश, और पहुंचा दिए पाताल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। अब प्रिय सज्जनों, जब राजा बलि पाताल में चले गए, तो भले वो पाताल में चले गए, परंतु जब पाताल में पहुंचे तो वहाँ का राज्य भगवान ने राजा बलि को दिया। और बलि से बड़े प्रसन्न हुए भगवान। बलि से कहा कि बोलो क्या चाहिए तुम्हें, अब मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ। उनने कहा, अभी तो तुम मेरे यहाँ मांगने आए थे और अब तुम मुझे दाता बनकर कुछ देना चाहते हो। उनने कहा, हाँ, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह है। उस समय मैंने तुमसे मांगा, अब मैं देने वाला हूँ, मैं तुम्हें दे भी सकता हूँ। बोलिए क्या चाहिए। उनने कहा, भगवान चाहिए तो कुछ नहीं, पातालपुरी का आपने मुझे राजा बना दिया, तो यहाँ पे एक चौकीदार की आवश्यकता है।
अगर अंदर कोई प्रवेश कर गया तो गड़बड़ हो जाएगा सिस्टम। ने कहा कि ठीक है। तो भगवान विष्णु राजा बलि के यहाँ चौकीदारी कर रहे हैं। लक्ष्मी जी से बोल के आए थे कि अभी आता हूँ, काफ़ी समय हो गया। और नारद जी भी काफ़ी समय से विष्णु वैकुंठ लोक में नहीं पहुँच रहे हैं। आज नारद जी वैकुंठ लोक में पहुँचे हैं। नारायण 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 भज मन नारायण नारायण भगवान के परम भक्त देवताओं के हाईवे मोबाइल नारद जी जो है वैकुंठ लोक में पहुँचे। लक्ष्मी जी ने पूछा कि बहुत दिनों में आना हुआ, कहीं भगवान विष्णु के समाचार हैं, वो कहाँ हैं, आपको जानकारी है? नारद जी ने कहा कि भगवान विष्णु गए थे तो राजा बलि को छलने, परंतु कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो भगवान को भी छल लेते हैं, अर्थात भगवान को भी अपने वश में कर लेते हैं। और भगवान तो भक्त के वश में है। भगत के वश में भगवान विष्णु पातालपुरी में राजा बलि के द्वार पर चौकीदार बने बैठे हैं। लक्ष्मी जी से कहा कि आप कोई युक्ति बनाइए जिससे कि भगवान का वापस वैकुंठ लोक में आगमन हो सके। भगवान विष्णु तो चतुर है, सुजान है, बुद्धिमान है, जिन्हें भगवान की पदवी दी गई है, परंतु उनकी जो श्रीमती जी है, लक्ष्मी जी हैं, वो उनसे भी ज़्यादा बुद्धिजीवी है। लक्ष्मी जी आज राजा बलि की बहन बनकर और पातालपुरी में गई है और चौकीदार जी भगवान विष्णु खड़े हैं। लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान को श्री राधे किया है और वेश बदल कर गई है। अंदर पहुंची, आप कौन है? उन्होंने कहा भैया तुम मुझे नहीं जानते हो, अरे पातालपुरी की संपदा मिल गई तो क्या बहन को भी भूल गए? मैं आपकी बहन हूँ। अच्छा आइए, आपको मालूम है आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और मैं आपको राखी बांधने आई हूँ। और लक्ष्मी जी ने राजा बलि के सीधे हाथ की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा है। आज भी जब हम ब्राह्मण लोग रक्षा सूत्र बांधते हैं तो मंत्र बोलते हैं, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। मने राजा बलि जैसा दानवीर, राजा कर्ण जैसे दानवीरों के नाम आज भी वेदों के अंदर गूंज रहे हैं। राजा बलि ने कहा कि अच्छी बात है बहन, आप आई हो। राखी बांधी बहन ने और भैया से कहा कि राखी बांधने के बाद कुछ बहन को दिया जाता है। उन्होंने कहा बहन बिल्कुल मांगिए, आप जो मांगेंगी वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। और राजा बलि से लक्ष्मी जी क्या मांग रही है? उन्होंने कहा कि भैया मेरे पास सब कुछ है, पर मेरे यहाँ जो एक चौकीदार की कमी है और मेरे यहाँ सारी संपत्ति, धन दौलत, माल खजाना तो बहुत है, परंतु उनकी सुरक्षा के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड की आवश्यकता है, एक चौकीदार की आवश्यकता है। और तेरे द्वार पे जो चौकीदार खड़ा है वो बहुत सुंदर भी है और बहुत बुद्धिमान भी है। जब मैं आई हूँ तो मैंने उसे देखा है, निहारा है, और वह चौकीदार मुझे चाहिए। राजा बलि ने कह दिया कि ठीक है, आप ले जाइए चौकीदार को। और राजा बलि ने इस तरह से अपनी बहन लक्ष्मी को भगवान विष्णु को दान में दे दिए हैं। और उनको लेकर जब लक्ष्मी जी वहाँ से चली है तो लक्ष्मी जी के पैर
जो है उनको देखा गया, तो कंकु के पैर जब वो चली है तो वो बनते हुए वहाँ चले गए हैं। इसके पहले वो नहीं जान रहे थे राजा बलि की ये लक्ष्मी जी है, क्योंकि बेस बदली हुई थी। जब वो गई तो उनने कहा बहना थोड़ी सी रुक जाना। उनने कहा मैं तो ये समझ रहा था कि भगवान विष्णु ही बुद्धिमान है, वही बड़े चतुर है, परंतु आप तो उनसे भी 2 कदम आगे निकली। मैं उनको यहाँ ले आया था, वो यहाँ चौकीदारी कर रहे थे, परंतु उन्होंने को आपने यहाँ से भी मुक्त कर दिया और आप उनको लेकर जा रही है। मैंने दान कर दिया, संकल्प कर दिया, मैं उससे नहीं मुकरूंगा, आप इनको लेके जाइए। तो प्रिय सज्जनों, इस कथा से हमें ये ज्ञान होता है कि रक्षाबंधन जो त्यौहार है वह रक्षाबंधन का त्यौहार एक काल्पनिक कथा नहीं है, किसी राजा महाराजा द्वारा चलाई गई ये कोई परंपरा नहीं है, ये पौराणिक कथा है और वेदों में, पुराणों में, श्रुतियों में, ग्रंथों में इसके प्रमाण मिलते हैं। जो ये रक्षाबंधन का त्यौहार है ये राजा बलि के द्वारा और हमारी जगत जननी माता लक्ष्मी मैया के द्वारा ये त्यौहार प्रारंभ किया गया है। जब से हम इस त्यौहार को मना रहे हैं, हम सब लोगों को भी अपनी बहन से रक्षा सूत्र बंधवाना चाहिए और हमें बहन को कुछ देना चाहिए और उसकी रक्षा का हमें वचन देना चाहिए कि बहन तन से, मन से, धन से, पवित्र भाव से हम सदैव आपकी रक्षा करेंगे। ऐसी कामना मैं आप सब लोगों के लिए करता हूँ। विश्व की सब बहनों के लिए, सब भाइयों के लिए मैं इस पावन पर्व के ऊपर मंगल कामना करता हूँ। YouTube चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, किसी तरह का कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें। जय श्री राधे, जय श्री राम।